Hello friends, I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. So मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे. सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से. सो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं और उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 4.2 में मिल जाएंगी. आप वहां पर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. If x plus y plus z is equal to 12 and x square plus y square plus z square is equal to 64, then find the value of xy plus yz plus zx. दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाजमी क्लियर हों. और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके. चलें जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डैट, और गिवन डैट के बाद जो चीज़ें आपको गिवन है वो आपने मैनेज कर लेनी है. x प्लस वाई प्लस जी जो है वो 12 के इक्वल है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64. अब आपने फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इसकी कैलकुलेशन में आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है. ट्राइनोमियल का स्क्वायर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जी, तीन टर्म्स जो आपको दिखाई दे रही हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी में. तो यहाँ पर इसका जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब आपने क्या काम करना है, राइट हैंड साइड की लास्ट थ्री टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेना है. तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. सिर्फ जो 2 है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और बाकी तीन टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस सी एक्स. अब चूंकि ऊपर आप मैनेज कर चुके हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी की भी वैल्यू है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की भी वैल्यू है, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज आप इस स्टेटमेंट में इस अबव एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं. सो एक्स प्लस वाई प्लस जी की जगह आपने 12 पुट कर दिया, होल स्क्वायर एज इट इज आ गया. आप राइट हैंड साइड पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह आपने 64 रिप्लेस किया. जी दोस्तों, अब आपने क्या काम करना है, 12 का स्क्वायर ओपन करना है तो ये बनेगा 144 एंड 144 इज इक्वल टू 64 प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स एज इट इज आ जाएगा. अब 64 चूंकि यहाँ पे देखिएगा ऐड हो रहा है तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट करने से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये बनेगा 144 माइनस 64. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स. तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 80 इज इक्वल टू 2x प्लस 2xy प्लस वाई जी एक्स जो है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 80. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में जाके डिवाइड हो जाएगा तो आफ्टर कैंसिलेशन आपको 40 देखने को मिलेगा. अब ये जो 40 है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही आपके पास इसका आंसर है. हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू 40. आई होप ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके. और जितने भी हमारे नए दोस्त हैं उनको एक बार फिर मैं इस चैनल में वेलकम करता हूं. और आपका मैथ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा तो इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे. और ओ लेवल्स के ए लेवल्स के क्वेश्चंस को भी आप मैनेज कर दें इंशाल्लाह, वो भी हम करेंगे. और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में शुमार रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम.